वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर क्लास 3 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन हम पढ़ रहे थे अर्ली ह्यूमंस के बारे में, कदीम इंसानों के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जो है अर्ली ह्यूमंस जो है वो जो है कच्चा फल खाते थे, रूट्स खाते थे, फ्लैश खाते थे। ठीक है, उनको कुकिंग का कुछ पता नहीं था। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जाना, ठीक है, किस तरह से जो है उनकी ज़िंदगी जो है बदल गई। फिर उसके बाद आप जो है आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर कैसे डिस्कवर हुई, कि अर्ली ह्यूमंस ने किस तरह जाना कि आग जो है किस तरह जलाई जाती है। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस एट प्लांट्स नट्स एंड रॉ फ्लैश। आप सबको मालूम है अर्ली ह्यूमन जो है वो खाते थे, प्लांट्स खाते थे, रॉ फ्लैश कच्चा मीट खाते थे। दे डिड नॉट कुक देयर फूड। वो जो अपना खाना था उसको वो पकाते नहीं थे, उनको मालूम नहीं था कि इसको पकाना भी है। इन फैक्ट दे डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर। और इनको ये भी मालूम नहीं था किस तरह आग जो है वो जलाई जाती है। वन डे वाइल स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स टुगेदर दे सा स्पार्क्स कमिंग आउट। एक दिन क्या हुआ, दो स्टोन्स आपस में, ठीक है, इकट्ठे स्ट्राइक हुए, रगड़े, ठीक है, उनमें जो है आपस में जो है टकराए। दे सा स्पार्क्स कमिंग आउट, तो उन्होंने देखा वहाँ से चिंगारी निकलती हुई, स्पार्क हुआ चिंगारी। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फायर। वहाँ से जो है ऐजाद हुई किसकी, फायर की, ठीक है, आग की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है दे लर्न दैट एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ इट। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जाना कि जो जानवर भी है वो आग से डरते हैं, वो उसके करीब नहीं आते हैं। सो अर्ली ह्यूमंस बिगेन टू लाइट फायर एवरी नाइट आउटसाइड देयर केव्स टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स अवे। तो इसलिए अर्ली ह्यूमन जो है रात में जो है अपने गुफाओं के बाहर, जहाँ पे वो रहते थे जंगल के अंदर, ठीक है, तो गुफाओं के बाहर आग जलाते थे ताकि जो है जंगली जानवर उस गुफा के अंदर ना आ सके। ठीक है, उसके बाद लेटर दे आल्सो यूज फायर टू कुक देयर फूड। फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने आग को इस्तेमाल किया, आग पे जो है अपना खाना तैयार करने लगे, मीन्स कुकिंग करने लगे। दस फायर बिकेम मैन्स बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से, इसीलिए बता रहा है कि इसी तरह से जो है आग जो है उनकी दोस्त बन गई, एक अच्छी दोस्त बन। किस तरह, क्योंकि पहले उनको मालूम नहीं था, लेकिन जब फायर इन्वेंट हुई तो उन्होंने कुकिंग शुरू कर दी, उसके बाद आग पे पकाना, उसके बाद जो अपने गुफाओं के बाहर वो आग को भी रखते थे जला के, ताकि जंगली जानवर जो है इससे दूर रहे और हमारे पास ना आए। ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर अर्ली ह्यूमंस मेड बेटर टूल्स टू किल एनिमल्स। जब आग की ऐजाद हो गई तो अर्ली ह्यूमंस ने जो है उससे बेहतर, जो पहले टूल्स बनाए थे उससे बेहतर टूल्स बनाए जानवरों को मारने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद, वो है फार्मिंग, खेती बाड़ी उन्होंने किस तरह सीखी। फार्मिंग जो थी वो बिगेस्ट अचीवमेंट थी अर्ली ह्यूमंस के लिए। ठीक है, क्योंकि वो नहीं जानते थे फार्मिंग क्या होता है, किस तरह की जाती है। They observed that a seed which had been left in the soil and grown into a plant. उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि जब एक बीज को सॉइल के अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या है एक प्लांट बनता है कुछ डेज के बाद या कुछ हफ्तों में। ठीक है, आफ्टर दिस दे बिगेन टू प्लांट अ सीड टू अचीव सिमिलर रिजल्ट्स। ये देखने के बाद उन्होंने ऐसा ही किया, सीड को जो है सॉइल के अंदर डाल दिया और कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ से प्लांट निकला और उन्होंने वही एक जैसा नतीजा देखा जो ऊपर देखा था। When the seeds after a period of time grew into plants, early humans learned to grow food items and they no longer needed to roam around in search of food. जब अर्ली ह्यूमंस ने देखा कि जब वहाँ से जो है सीड से प्लांट निकल रहा है, ठीक है, तो वो जो है सीड जो है वो जो सीड्स जो है वो प्लांट्स में तब्दील हो रहे, बन रहे हैं। अर्ली ह्यूमंस जो है फिर क्या करने लगे, अर्ली ह्यूमंस लर्न टू ग्रो फूड आइटम्स। उन्होंने सीखा किस तरह हम जो है फूड आइटम्स, खाने की जो चीज़ें हैं उनको उगा सकते हैं। एंड दे नो लॉन्गर नीड टू रोम अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। और उनको अब ज़रूरत नहीं थी रोम करने की, एक जगह से दूसरी जगह जंगल में चलने की, किसकी तलाश में, खाने की तलाश में। ठीक है, दे डिसाइडेड टू सेटल डाउन नियर रिवर्स where the land was fertile and began growing their own food.
उन्होंने फैसला किया कि हम कहाँ पे सेटल होंगे, दरियाओं के किनारों के साइड में, ठीक है, जहाँ पे जो है ज़मीन ज़रखेज़ होती है, अच्छी होती है, और वहाँ पे हम अपना खाना उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको पानी भी मिलेगा उनको, अर्ली ह्यूमंस को, ठीक है, और वहाँ पे उनकी फसल जो होगी वो भी अच्छी बनेगी। टेमिंग एनिमल्स, नेक्स्ट टॉपिक है टेमिंग एनिमल्स। टेमिंग और सिधाना मीन्स ट्रेन करना। तो इन्होंने कौन कौन से जानवर सबसे पहले जो है पालना शुरू किया, ट्रेन किया, ठीक है। तो आफ्टर लर्निंग द मेथड्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के मेथड सीखने के बाद अर्ली ह्यूमन ने क्या शुरू कर दिया, जानवरों को सिधाना, पालना शुरू कर दिया। तो पहला कौन सा ऐसा जानवर था जो अर्ली ह्यूमंस ने ट्रेन किया था, वो डॉग था। कौन था वो? डॉग था। तो उसके बाद लेटर अर्ली ह्यूमंस डोमेस्टिकेटेड काउज एंड गोट्स, उसके बाद जो है अर्ली ह्यूमंस ने पालना शुरू कर दिया, किनको? काउज को, गोट्स को, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज डन फॉर वेरियस पर्पस। अब जो वो डोमेस्टिकेट करते थे, जानवरों को पालते थे, जैसे गाय है, बकरी है या बैल है, तो वो मुख्तलिफ मकसदों के लिए, मकासद के लिए उनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। जैसे डॉग्स वर यूज ड्यूरिंग हंटिंग एंड टू गार्ड होम्स एंड फील्ड्स एट नाइट। जो डॉग्स थे उनको इस्तेमाल किया जाता था, हंटिंग जब वो कर रहे उस टाइम भी उनको इस्तेमाल करते थे, और अपने घर की रखवाली के लिए, गार्ड होम्स एंड फील्ड्स एट नाइट, और जो वहाँ पे जो क्रॉप्स उगाते थे उनके लिए रखवाली करने के लिए भी डॉग्स का इस्तेमाल करते थे वो। उसके बाद काउज और गोट्स को किसके लिए पालते थे वो? मिल्क और मीट के लिए, दूध के लिए और मीट के लिए, ठीक है। बुलॉक्स वर यूज फॉर प्लोइंग द फील्ड एंड कैरी हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो बैलों का इस्तेमाल खेतों को जोतने के लिए, हल, प्लोइंग हुआ हल लगाना, ठीक है, जोतना, एंड कैरी हैवी लोड्स, और जो बाहरी जो वजनी जो चीज़ें होती थी एक जगह से दूसरी जगह, उसका इस्तेमाल वो किन से करते थे? बैलों का इस्तेमाल करते थे उनको उठाने के लिए, ठीक है। हॉर्स वर यूज फॉर राइडिंग, और जो घोड़े थे उनको सवारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह के लिए। उसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद अर्ली ह्यूमंस ने सेटल लाइफ जीने का जो है क्या फैसला कर लिया कि हम एक सेटल लाइफ अब गुजारेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे। तो अर्ली ह्यूमंस सेटल्ड ऑन एट वन प्लेस, ठीक है। क्या बता रहा कि अर्ली ह्यूमन जो है वो सेटल हुए एक ही जगह पे। दे बिकेम फार्मर्स एंड स्टार्टेड प्लोइंग द फील्ड्स, वो फार्मर बन गए, किसान बन गए, ठीक है, और उन्होंने फील्ड्स जो खेतों को वो जोतना शुरू कर दिया। आफ्टर लर्निंग द आर्ट ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग सीखने के बाद अर्ली ह्यूमंस बिल्ड शेल्टर्स, उनको महसूस हुई कि अब हमें जो है शेल्टर्स बनाने चाहिए, घर बनाने चाहिए। तो उन्होंने बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल किया, स्टोन्स का इस्तेमाल किया, और जो जानवरों की खालें होती थी, स्किन, चमड़ी जो होती थी, उसका इस्तेमाल किया किसके लिए? शेल्टर्स के लिए, ताकि वो अपने आप के लिए घर बना सके, ठीक है। उसके बाद जो है अर्ली ह्यूमंस ने जो है जब वो सेटल हो गए तो उनके पास बहुत सारा टाइम बचने लगा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसमें कुछ चीज़ें करेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे। इंटरटेनमेंट के लिए जो है वो डांसिंग करते थे, सिंगिंग करते थे, स्टोरी टेलिंग का बोलते थे, स्टोरी कहानियाँ सुनाते थे, और पेंटिंग के गुफाओं के अंदर वॉल पेंटिंग, दीवारों पे पेंटिंग करते थे। तो इससे उनका जो है टाइम भी पास हो जाता, वो इंटरटेन भी हो जाते थे। फिर उसके बाद जो है केव पेंटिंग जो है जो अर्ली ह्यूमंस करते थे वो आपको मुख्तलिफ पार्ट्स दुनिया के कोनों में मिलेगी। तो एक एग्जांपल जो है इंडिया में कहाँ पे है ये केव पेंटिंग? मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग बनाई गई। मीन्स जो केव पेंटिंग है, जो गुफाओं के अंदर वॉल पेंटिंग है, वो आपको वहाँ पे मिलेगी जो अर्ली ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह उन्होंने ट्रांसपोर्ट को जो है शुरू किया, किस तरह जो है उन्होंने व्हील को बनाया। उसके बाद जब इन्वेंशन व्हील की हुई तो उनको क्या फ़ायदा मिला। तो ये हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।